हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रही हूँ आप लोगों को मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 के लिए, जिसमें आप लोगों को पहला लेक्चर में मैं आप लोगों को बताई थी ये पूरा कौन कौन क्वेश्चन है टॉप 10 में, और बोली थी आप लोगों को सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम लोग ये सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को यही सीरीज आप लोग के एग्जाम में पास करवा सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक है 2015 से 2020, उसका भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रही हूँ, तो उसका अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट बना होगा, एक टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन सॉल्यूशन के नाम से और एक क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से। और क्वेश्चन बैंक में मैं सॉल्व क्वेश्चन बैंक करवा रही हूँ और इसमें टॉप 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 के लिए। केमिस्ट्री सब्सिडरी का भी क्वेश्चन बैंक करवाई हुई हूँ, आप लोग जा सकते देख सकते हैं। देखिए, तो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखे थे, सेकेंड लेक्चर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखे थे, थर्ड में हम लोग इन्वर्स निकालना सीखे थे, और बाद में हम लोग ट्रिक देखे थे, जिसकी मदद से हम लोग अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो हम लोग चेक कर पाते हैं हम लोग क्वेश्चन जो बनाए वो सही है या गलत। आज हम लोग सीखेंगे सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आप लोग के एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये फिक्स नहीं है। ओके, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, मैक्सिमम करना होगा या फिर मिनिमम, मैं दोनों आप लोगों को सिखा देती हूँ। ओके, तो आज के वीडियो से भी आप लोग ऐसा समझिए 15 नंबर पक्का है एक क्वेश्चन से। ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों को टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 12 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, और आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। मतलब अगर 16 छक 96 करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन लगभग 16 नंबर का रहता है। ओके, तो आप 15 नंबर मान सकते हैं, तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन है सिर्फ ये। तो आज का वीडियो आप लोग सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो 15 नंबर आज के वीडियो से सिर्फ आप लोगों का पक्का होने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन तो ये सभी को बनाने आता ही होगा मैक्सिमम, लेकिन स्टेप वगैरह लिखना नहीं आता होगा। तो चलिए आज हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन? जेड इक्वल टू है 2x1 प्लस 3x2। ओके, इसी को हम लोगों को करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। क्वेश्चन यहीं पे रहने देते हैं, दोबारा नहीं लिखते। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? सबसे पहले जितने भी कांस्टेंट है उसको इक्वेशन में चेंज करना होता है। तो चलिए लिखिएगा यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग मेरा एलपीपी का सीरीज देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा अच्छे से कांस्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जितने भी बात है बेसिक ये सभी मैं एलपीपी आप लोगों को पढ़ाई हुई हूँ। अगर आप लोग एलपीपी नहीं पढ़े हुए हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, ऐसे मैं आप लोग को लिंक भी दे दूंगी। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले क्या करना होता है, कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट। क्या करना होता है सबसे पहले हम लोगों को? कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट्स इनटू इक्वेशन। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये कांस्टेंट क्या होता है? ये जो ग्रेटर देन और इक्वल करके जो लिखा हुआ है ना, यही सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट यही है। तो इसको हम लोग को इक्वेशन में चेंज करना होता है। इक्वेशन मतलब क्या होता है? आप लोग को इक्वल में होना चाहिए। ओके, इक्वेशन मतलब, रुक जाइए मैं आप लोग को लिखवाती हूँ। ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग इक्वेशन में चेंज करना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। यहाँ क्या लिखेंगे? जो ग्रेटर देन और लेस देन है ना, उसके जगह में बस इक्वल टू लिख दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं वेस्ट कीजिए। ओके, 10x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 और x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 1। और ये दोनों बस यही इंडिकेट करता है हम लोग का जो क्वेश्चन बनेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ओके, चलिए सबसे पहले क्या किए, कांस्टेंट को इक्वेशन में चेंज किए। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है इसका। ओके, और कंडीशन लगाना है जो कांस्टेंट में दिया हुआ ना। आप लोग ये सोच रहे होंगे जब हम लोग इक्वल कर ही दिए तो क्या फ़ायदा, ये ग्रेटर देन दे या फिर लेस देन दे। ओके, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसका यूज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को इक्वेशन में चेंज करते हैं और उसके बाद हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ। तो चलिए इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने तो आप लोग को आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग को सिखा रही हूँ ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ओके, ये वीडियो ही ऐसा है जो आप लोगों को एग्जाम में पास करवा देगा। चलिए ग्राफ सबसे पहले x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 का बनाएंगे। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाइए। यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। जब हम लोग x1 को 0 रखेंगे तो x2 क्या आएगा? 1। x2 को 0 रखेंगे, सॉरी x2 को 0 रखेंगे तो x1 क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा 1। तो चलिए ये हम लोगों का x1 है और ये हम लोगों का है x2। तो x1 हम लोगों का 1 है तो x2 जो है वो 0 है, और x1 जब हम लोग का 0 है तो x2 जो है वो 1 है।
ओके, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचिए और ये हम लोगों का किसका लाइन बना, ये हम लोगों का लाइन बना x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। आराम आराम से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। ओके, ये हम लोगों का लाइन बन गया। अब क्या करना है, अब चलिए अब इसका बनाइए। ये इसका था, अब हम लोग इसका बॉक्स बनाएंगे 10x प्लस x2 इक्वल टू 5। अब हम लोग दूसरे स्टेप के तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ग्राफ को है ना प्लॉट कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे। पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए, जब x1 को 0 रखते हैं, यहाँ x1 लीजिए, यहाँ x2 लीजिए। x1 अगर 0 रखेंगे, x1 0 रखते हैं तो x2 क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है। और x2 को हम लोग 0 रखते हैं तो 10x1 इक्वल टू 5 है, तो हम लोग का 5 टू 10 मतलब 0.5 आएगा। ओके, 1/2 आएगा मतलब 0.5। तो चलिए, x2 हम लोगों का 5 है तो x1 0 है। ओके, सॉरी, x1 0 है तो x2 जो है 0.5 है, तो x1 0। अब हम लोग क्या देखेंगे, x1 0 रखते हैं तो x2 जो है हम लोग का 5 आता है। x1 0 है तो x2 जो है वो 5 आएगा। यहाँ पे हम लोग गलती किए, रुक जाइए ठीक करती हूँ मैं। यहाँ x1 0 रखेंगे तो यहाँ x2 आएगा 5। ओके, और यहाँ पे क्या है, x1 0 रखे तो x2 आया 5, और x2 0 रखे, x2 मतलब 0 रखे हैं तो यहाँ पे आया हम लोग को 0.5। ये यहाँ नहीं, यहाँ होगा। ओके, तो इसका हम लोगों का ग्राफ बन के आएगा कुछ इस प्रकार। ओके, ये किसका ग्राफ है हम लोगों का, ये है सेकेंड लाइन का ग्राफ है। 10x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। ओके, x1 0 रखेंगे तो x2 5 आएगा। x1 अगर 0 रखते हैं तो x2 5 आता है, और x1 को 0 कर देते हैं, x1 को, और x2 को 0 कर देते हैं, तो x2 को 0 करेंगे तो x1 0.5। हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग तीसरा इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। देखिए क्या है, x1 है प्लस 10x1 है इक्वल टू है 1। तो बॉक्स बनाइए, आराम आराम से कीजिएगा तो कोई गलती नहीं होने की चांसेस है। और यही क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में 15 नंबर फिक्स करवाएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। एक वीडियो और 15 नंबर फिक्स। चलिए, हर एग्जाम में हर नंबर का आता है। ओके, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ ये बिहार यूनिवर्सिटी का बात कर रही हूँ। तो x1 जो है, x1 अगर हम लोग 0 रखेंगे तो हम लोग का 10x1 इक्वल टू 1, तो x1 क्या आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1 आ जाएगा। ओके, और अगर हम लोग x2 को, यहाँ पे x2 है सॉरी, x2 को 0 रखते हैं तो x1 जो है वो हम लोग का निकल के आता है 1। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट में दर्शाते हैं। x1 है 0 तो x2 है 0.1, x1 है 0 तो यहाँ पे है 0.1, यहाँ पे कुछ आएगा। ओके, 0 है और 0.1 है, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। और यहाँ पे क्या है, x1 है 1, x2 है 0, तो x1 है 1 और x2 है 0। अच्छा, ये तो यहीं पे पॉइंट फिर से आया। तो चलिए, इसका कैसे होगा, इसका हो जाएगा ये वाला लाइन। ओके, अब हम लोग कर लिए, ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं। ये हम लोग का किसका है, ये हम लोग का x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 1। ओके, ये क्वेश्चन मैं पता नहीं कहाँ से लिखी हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था तो हम लोग इसको कर रहे हैं। ओके, शायद मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बैंक से ही ये ली हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन शायद रिपीट करता है। हाँ, तो इस तरीके से मैं आप लोग देखिए, जब क्वेश्चन बैंक जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं यही सेम क्वेश्चन आप लोग को यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी। ओके, चलिए ये देख लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद अब हम लोग को कांस्टेंट को अप्लाई करना है। कांस्टेंट को अप्लाई करने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग x1 और x2 का कोई भी ऐसा वैल्यू लेंगे जो अगर सेटिस्फाई करेगा तो उस साइड होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस साइड नहीं होगा। कहने का मतलब अभी आप लोग नहीं समझे होंगे। देखिए, जैसे मैं x1 और x2 दोनों 0 0 ले लूँगी, क्योंकि 0 से आसान नंबर कोई है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे x1 रखती हूँ 0 और x2 भी रखती हूँ 0, और 0 प्लस और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, मतलब 0 जो है वो बोल रहा है बड़ा या फिर बराबर होगा 1 से, तो 0 बड़ा थोड़ी होगा या फिर बराबर थोड़ी होगा। मतलब हम लोग जो 0 0 पॉइंट रखे इधर का, ये नहीं होगा, इसके अपोजिट का आंसर होगा। तो हम लोग को पहला लाइन कौन सा है जो हम लोग बनाए थे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ये ब्लू वाला लाइन है। ओके, तो ये हम लोगों का अंदर वाला पोर्शन नहीं होगा, बाहर वाला पोर्शन होगा इसका आंसर। ओके, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट रखते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 ही रखते हैं और फिर से 0 ही रखते हैं, और 0 या 0 मतलब कि दोनों अगर 0 है
तो ये ग्रेटर देन मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब दूसरा लाइन का भी ऊपर वाला आंसर होगा। दूसरा लाइन कौन है? दूसरा लाइन ये रेड वाला है। ओके, तो ये इसका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही कर लेंगे। और तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? तीसरा अगर हम लोग रखते हैं 0 और 0, तो ये भी हम लोग का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब तीसरा भी अपोजिट वाला होगा, मतलब ये भी हम लोग का ऊपर का पोर्शन हो जाएगा। तो कोई हम लोग को कोई फिजिबल रीजन नहीं मिला है। ओके, इसमें तो अगर फिजिबल रीजन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए, फिजिबल रीजन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ रहेगा, करते हैं तो ये वाला पर्सन आ जाएगा, मतलब कोई भी इस पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हैं, पहले सबसे पहले खोजिए कोई कॉमन पॉइंट है भी या फिर नहीं भी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और ये वाला पोर्शन सभी में है। ये वाला पोर्शन तीनों लाइन में है। ओके, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी होगा ही और ये भी होगा ही। ये वाला पोर्शन है, रुक जाइए मैं पेंसिल से कर रही हूँ अच्छे से, ये वाला पोर्शन है। ओके, तो अब हम लोग फिजिबल रीजन हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग को क्या करना था? सबसे पहले कांस्टेंट को इक्वेशन में चेंज करना था, उसके बाद हम लोग को ग्राफ बना के कांस्टेंट को अप्लाई करना था, उसके बाद हम लोगों को फिजिबल रीजन फाइंड करना था, जो कि हम लोग फिजिबल रीजन हम लोग का बाहर का है। ओके, फिजिबल रीजन फाइंड करना था। अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट देखेंगे। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है सो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? ये पॉइंट है 0, 5। और कौन कौन है कॉर्नर पॉइंट? लिखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पे ही हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ क्या है? कॉर्नर पॉइंट 0, 5 है। और अब पता करना होगा आप लोग को ये पॉइंट। तो ये पॉइंट के लिए हम लोगों को ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तभी हम लोग को ये पॉइंट मिलेगा। तो अब हम लोग को करना होगा, ये ब्लू वाला लाइन है, कौन सा है? x1 + x2 = 1 है। और ये ब्लू वाला लाइन का इंटरसेक्शन है, और ये रेड वाला का है। रेड वाला का क्या है लाइन? 10x1 + x2 = 5। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को ये पॉइंट फाइंड करना होगा। तो चलिए, ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, ये कट गया, यहाँ से आ गया 9x1 और यहाँ से आ गया -4, इससे ये कट गया, तो x1 = 4/9 आ गया। ओके, तो हम लोग का 4/9, x1 यहाँ पे 4/9 हो जाएगा, और y1 यहाँ से क्या हो जाएगा? x1 अगर 4/9 है और प्लस x2 = है 1, तो यहाँ से हम लोग का देख सकते हैं x2 जो है वो हो जाएगा 1 - 4/9, तो यहाँ से आएगा 9 - 4 मतलब 5/9, मतलब 5/9 और 4/9 हो गया ए पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, 4/9 और 5/9। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये पॉइंट देखेंगे। ओके, ये पॉइंट भी आ रहा है, तो ये पॉइंट हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो ये पॉइंट हम लोगों को पता चलेगा, यहीं पे है ना। ये लाइन हम लोग को कैसे गया था? ये लाइन हम लोग को ऐसे गया था। ओके, ऐसे गया था, मतलब ये लाइन, तो यही वाला ये वाला पॉइंट है। तो ये हम लोगों का एक पॉइंट आ गया 1, 0। ये टोटल हम लोगों के कौन कौन से पॉइंट है? 3 पॉइंट है। चलिए, अब हम लोग करते हैं आगे। तो देखिए, जब भी आप लोग को इस टाइप का फिजिबल रीजन सिलेक्ट होता है, मतलब सब बाहर ही बाहर है, मतलब कोई भी एक पैक आप लोग को नहीं दिखेगा। ओके, सब बाहर ही बाहर है। ओके, कोई फिजिबल रीजन ऐसा कह सकते हैं, कोई फिजिबल रीजन मिला ही नहीं, ये सभी बाहर ही बाहर है। तो हम लोगों का अगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम का केस पूछेगा, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? LPP हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को इसी टाइप कोई भी क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप लोगों को ये बाहर वाला रीजन सिर्फ आप लोगों का आता है, तो आप लोगों का उस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोग लिखिएगा LPP हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर मिनिमाइजेशन का पूछेगा, तो आप लोग को ये तीनों पॉइंट पे वैल्यू रखना है। ये जेड जो पूछा गया है, इस वैल्यू इसी को मिनिमाइज करना है ना। अभी हम लोग का ये जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये मिनिमाइज के लिए पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग का मिनिमाइज के लिए पूछा गया था। अगर मैक्सिमाइज के लिए पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा LPP हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर मिनिमाइज के लिए पूछा जाएगा, तो हम लोगों को क्या करना है? किस फंक्शन को मिनिमाइज करना है? इसको करना है। तो इसमें सभी कॉर्नर पॉइंट को रखेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वही हम लोगों का हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का कॉर्नर पॉइंट यही आया है। तो चलिए, हम लोग इसको में रखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मिनिमाइज का है। अगर यहाँ पे लिख देते, अगर मैक्सिमम का कंडीशन होगा तभी तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, तो उसमें लिखिएगा नहीं, तो लिखिएगा ही नहीं। LPP हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इसी टाइप का कुछ पूछेगा ये, मतलब कि एकदम इजी वाला नहीं पूछ लेगा जो आप लोग क्लास
कौन सा क्लास में पढ़ना था, LPP 11th 12th में पढ़ना था, तो वो इजी वाला नहीं पूछ लेगा। जो आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ आता है और इसको हम लोग करते हैं फिजिबल रीजन देखते हैं तो हम लोग को ये आ जाता है और 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट पे निकाल लेते हैं। जो मैक्सिमम होता है मैक्सिमम, जो मिनिमम होता है मिनिमम। ऐसा करके नहीं पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा जिसमें आप लोगों को इस जो ये कंडीशन जो है इसमें बाहर वाला सिलेक्ट हुआ है। कोई ऐसा बनाइएगा जिसमें कोई फिजिबल रीजन मिलेगा ही नहीं। जैसे मतलब अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो आप लोग का एक लाइन ऐसे आएगा, एक लाइन ऐसे, और ये बोलेगा उधर की तरफ है और ये बोलेगा इधर की तरफ है, तो दोनों में कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसका हो जाएगा नो फिजिबल रीजन लिख के बस खत्म कर देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो देख लिए, लेकिन ये कंडीशन है मिनिमाइज का। तो चलिए अब हम लोग जेड निकालेंगे, जेड एट 0,5। ओके, तो मतलब हम लोग का इक्वेशन क्या था, 2x1 था प्लस 3x2 था। यहाँ पे देख सकते हैं क्या था, 2x1 प्लस 3x2। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 0। देखिए आप लोग बोर हो रहे होंगे, ओके, पढ़ाई करते समय किसी को खुशी नहीं मिलता है, सभी बोर होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना है, तभी आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ से क्या आया, 15 आया। चलिए अब क्या निकालेंगे, z 4/9 और 5/9 पे निकालेंगे। तो हम लोग का 2x1 के जगह पे 4/9 जाएगा और 3x2 के जगह पे 5/9 जाएगा। तो यहाँ से 8/9, यहाँ से 15/9, और 15 8 क्या हो जाएगा, 15 5 20 23/9। मतलब ये समथिंग कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो। और यहाँ पे क्या है, z एट 1,0 करते हैं तो 2x मतलब, और ये 0 मतलब यहाँ पे आया 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या आया, मिनिमम वैल्यू आया 2, और किस पॉइंट पे आया, 1,0 पे। तो हम लोग लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2 एट पॉइंट 1,0। ओके, और हम लोगों का इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ओके, तो चलिए ये तो हम लोग सीखे। अगर देखिए अगर मैक्सिमम पूछता है तो हम लोगों का इसमें तो ऐसा कंडीशन आया, जो अगर इस टाइप का कंडीशन आता है, मतलब सारा बाहर की तरफ ही रहता है, तो इस टाइप में मैक्सिमम LPP हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता और ये वाला रीजन आता है आप लोग का, तो हम लोग चारों पॉइंट पे निकालते हैं। मैक्सिमम पूछता तो जो इसे ये सभी में से, जैसे यहाँ 15 आया, 2 आया, ओके, तो इसी तरीके से मैक्सिमम पूछता तो 15 हो जाता है, मिनिमम पूछता तो जो मिनिमम डिजिट होगा वो हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसी तरीके से कीजिएगा, पहले कॉन्स्टेंट को इक्वेशन में चेंज कीजिएगा, फिर आप लोग ग्राफ बनाइएगा, फिर आप लोग कांस्टेंट को अप्लाई कीजिएगा ग्राफ में। कांस्टेंट क्या होता है, यही ग्रेटर देन और इक्वल टू जो लिखा होता है, यही हम लोग का हो जाता है कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे और कॉर्नर पॉइंट पे जेड का वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से मैं आप लोग को ये क्वेश्चन सिखा दी और हम लोगों का आज 15 नंबर हुआ पक्का। मैं अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दोबारा अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग नहीं बोलिएगा तो फिर मैं आप लोग को, अगर नेक्स्ट वीडियो में ये 4 नंबर क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगी तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से हम लोग कितना नंबर आप पक्का कर चुके हैं आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा। ओके, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही पूछा जाता है, ओके, 1 का A और B करके, तो ये दोनों को मिला के 15 नंबर और ये दोनों को मिला के 15 नंबर, मतलब आप लोग का 30 नंबर। चलिए अभी तक आप लोग इससे पहले पूरे 2 साल में कुछ पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मैं आप लोगों को 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करके 30 नंबर पक्का करवा चुकी हूँ। अब आगे धीरे धीरे और नंबर पक्का करवाने की कोशिश करूँगी। बस मैं आप लोगों को ये टॉप 10 VVI क्वेश्चन की मदद से आप लोग को सिर्फ पास करवाना चाहती हूँ, और पास करवाने के लिए 45 मार्क्स चाहिए, और आप लोग को अच्छे मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए आप लोग को अपना एफर्ट डालना होगा। ओके, मैं आप लोग को 10 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पास ही तो करवा सकती हूँ, पूरा तो सिलेबस 10 वीडियो में कवर नहीं हो सकता। और हाँ, दूसरा जो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, वो क्वेश्चन बैंक अगर पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों को कम से कम 70 मार्क्स तक आने की गारंटी है। ओके, 70 मार्क्स आ सकता है, 45 इससे आ जाएगा और उसको ही पढ़ लीजिएगा तो 70 तक आ सकता है। पूरा 100 में 100 लाने के लिए आपको पूरा अपने तरीके से एफर्ट मारना ही होगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।